नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856405099606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए जरूरी हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं। वे सभी देश जो कभी ब्रिटिश कानून या सरकार के पूर्व में अधीन रहे हैं, उन सभी देशों को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है और वर्तमान में यह 56 देशों का एक राजनीतिक संघ है। राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है और पहली बार राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में हैमिल्टन, जो कनाडा में एक शहर है, वहाँ पर आयोजित किया गया है। और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। ये सभी जो है राष्ट्रमंडल खेल के अन्य नाम हैं। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन, जो इंग्लैंड में स्थित है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। भारत ने वर्ष 2010 में इसकी मेज़बानी की थी और इसका जो आयोजन है वह दिल्ली में आयोजन किया गया था वर्ष 2010 में। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बनता है कि अब तक सबसे अधिक बार मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है, तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी कुल टोटल 5 बार किया है, जो सभी देशों में सर्वाधिक है। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने जो पहला स्वर्ण पदक जीता था वह वर्ष 1958 में जीता था और यह धावक मिल्खा सिंह ने जीता था। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में पहला जो स्वर्ण है वह 1958 में धावक मिल्खा सिंह ने जीता था। और वर्ष 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया जा रहा है यह इसका 22वां संस्करण है। और बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध 1942 और 1946 में जो है राष्ट्रमंडल खेल यहाँ आयोजित होता है, इसी कारण यह इसका 22वां संस्करण। वर्ष 2018 का राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वहाँ आयोजित किया गया है। और वर्ष 2026 का कॉमनवेल्थ गेम जो आयोजित होने वाला है वह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में आयोजित होगा। तो आपने देख लिया कि एक पहले और एक बाद में जो होने वाला है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। 2018 का ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था और 2026 में भी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा और 2022 का राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में आयोजित किया गया है। भारत से जो है सबसे अधिक जो खिलाड़ी गए थे वह आपके हरियाणा से गए थे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हॉकी के खिलाड़ी हमारे जो कप्तान हैं मनप्रीत सिंह और बैडमिंटन के खिलाड़ी पीवी सिंधु उद्घाटन समारोह के जो है वह ध्वजवाहक रहे हैं। और बात करते हैं समापन समारोह के ध्वजवाहक, तो निकहत जरीन और अजंता सरल कमल जो है शरद कमल, यह समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे हैं। निकहत जरीन एक बॉक्सर हैं और अचंता सरल कमल जो है यह एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं और दोनों लोगों ने गोल्ड जीता है। और मनप्रीत सिंह जो हमारी हॉकी टीम के कप्तान है और हमारी हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है और पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का जो शुभंकर था वह पेरी था। पेरी जो है वह 2022 राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर था और इसका जो आदर्श वाक्य रखा गया था, हर किसी के लिए खेल, इसका जो है आदर्श वाक्य रखा गया था। गेम्स फॉर एवरीवन इसका मोटो था। आइए हम लोग इसकी पदक तालिका देख लेते हैं। इसमें प्रथम पर कौन था, द्वितीय पर कौन था और भारत क्या रैंकिंग है उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे अधिक जो पदक है वह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। टोटल 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रांज सहित टोटल 178 पदक जीता है और इसके साथ 178 पदक सहित ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान जो है इंग्लैंड का है। इंग्लैंड ने कुल 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रांज सहित कुल 176 पदक जीता है और इसके साथ यह दूसरे स्थान पर है। कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा ने कुल 26 गोल्ड जीता है, 32 सिल्वर जीता है और 34 ब्रांज मेडल जीता है, टोटल 92 पदक जीता है और इसके साथ यह तीसरे स्थान पर है। और अपना प्रिय भारत देश जो है वह चौथे स्थान पर रहा है कॉमनवेल्थ गेम में और भारत ने कुल 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 जो है ब्रांज पदक जीता है। और इसके बाद आपका न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, नाइजीरिया और वेल्स देश आते हैं। तो पहले जो स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, तीसरे स्थान पर कनाडा और भारत अपना जो है वह चौथे स्थान पर है
पदक तालिका में। आइए हम लोग कुछ फैक्ट को देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए जरूरी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक सहित टोटल 61 पदक जीते हैं और इसके साथ भारत की रैंकिंग जो है वह चौथा स्थान इसमें है। अब तक भारत ने कुल 18 बार जो है राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया है और भारत की तरफ से इस बार कुल 35 पुरुषों ने और 26 महिलाओं ने जो है मेडल जीता है और टोटल जो है 61 जो पदक है वह हो जाते हैं। सबसे अधिक मेडल भारत ने रेसलिंग में जीता है और भारत ने कुल 12 मेडल जीता है, जिनमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रांज मेडल जीता है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है वेट लिफ्टिंग में। भारत ने कुल 10 मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में और तीसरे स्थान पर बॉक्सिंग रिंग आता है। बॉक्सिंग रिंग में भारत ने कुल 7 पदक जीता है। तो 12 मेडल रेसलिंग में, 10 मेडल वेट लिफ्टिंग में और बॉक्सिंग रिंग में कुल भारत ने 7 पदक जीता है। भारत ने पहली बार लॉन बॉल में 2 पदक जीता है, जिनमें 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर था कॉमनवेल्थ गेम में, और यह भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 2010 में भारत ने कुल 38 गोल्ड, 27 सिल्वर सहित 26 ब्रांज, टोटल मिलाकर 101 पदक जीते थे और इस बार भारत ने कितने जीते हैं? 61 जो है पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, भारत ने उसमें कुल 66 पदक जीता था और इसमें 16 जो पदक थे वह निशानेबाजी में थे। इस बार निशानेबाजी को नहीं रखा गया है राष्ट्रमंडल खेल में और यही कारण जो है हमारे जो पदक हैं वह कम हो गए हैं, क्योंकि पिछली बार लगभग सबसे अधिक जो पदक जीते थे भारत ने वह निशानेबाजी में ही जीते थे। इस बार उसे प्रतियोगिता में नहीं रखा गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के जो पहला पदक जीता था वह संकेत महादेव जी ने जीता था। इन्होंने 55 किलो भार वर्ग कैटेगरी में जो है वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पदक जीता था। तो यह पहला पदक था भारत के लिए। अब बात करते हैं गोल्ड की। तो भारत के लिए जो सबसे पहला गोल्ड जीता था वह मीराबाई चानू ने जीता था भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में। तो पहला पदक संकेत महादेव ने जीता था वेट लिफ्टिंग में और भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग ग्राम कैटेगरी में भारोत्तोलन में जीता था। हमारी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इसने रजत पदक जो है जीता था और इसे ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया था। ऑस्ट्रेलिया की जो पुरुष हॉकी टीम है इसने हमारी भारतीय टीम को फाइनल में हराया था, जिसके कारण भारत ने जो है रजत पदक जीता और फाइनल जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो सबसे अधिक पदक जो है ऑस्ट्रेलिया के एक तैराक है जिनका नाम एम्मा मैककॉन है। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में सबसे अधिक 8 पदक जीते हैं, जो सबसे अधिक है व्यक्तिगत रूप से। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की तरफ से सबसे अधिक जो व्यक्तिगत रूप से मेडल जीते हैं उनका नाम शरद कमल है। इन्होंने कुल 4 मेडल जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड था और 1 सिल्वर था। और शरद कमल जो है यह एक टेबल टेनिस प्लेयर है। यह जो है टेबल टेनिस प्लेयर है और इसके साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में कुल 200 से ज़्यादा स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद जो है चौथा देश है जिसने 200 से ज़्यादा जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के पास 1000 ज़्यादा है, 750 के आसपास इंग्लैंड के हैं और इसके बाद जो है स्थान कनाडा का आता है और भारत का जो स्थान आता है वह चौथे स्थान पर है। और वर्ष 2022 का राष्ट्रमंडल खेल में निशानेबाजी, तीरंदाजी, नौकायन और वाटर पोलो जैसे खेल जो है वह शामिल नहीं किया गया था। आइए हम लोग देख लेते हैं कि भारत ने जो पदक जीता है कौन कौन से खिलाड़ी हमारे स्वर्ण पदक जीते हैं, किसने रजत पदक जीते हैं और किसने जो है कांस्य पदक जीते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वर्ण पदक के बारे में बात करेंगे। तो भारत ने कुल 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिंगुआ, अचिंता सेवलू, महिला लॉन बॉल टीम, टेबल टेनिस पुरुष टीम, सुधीर दीपक पुनिया, रवि दहिया, विनोद फोगाट, नवीन, भाविना पटेल, नीतू घंघास, अमित पंघाल, एल हॉस पॉल, निखत जरीन, शरद कमल, श्रीजा अकुला, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक चिराग और शरद कमल ने जो है व्यक्तिगत रूप से भी जीता था और जो टीम वाइज बनते हैं मिक्स वाली जो टीम बनती है उसमें भी इन्होंने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। बात करते हैं सिल्वर की। तो भारत ने कुल 16 सिल्वर जीते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। इसमें मुरली श्रीशंकर, संकेत सरगर, बिंदिया रानी देवी, सुशीला देवी, विकास ठाकुर, भारतीय बैडमिंटन टीम ने जो है रजत पदक जीता है। तुलिका मान, अंशु मलिक, प्रियंका, अविनाश साबले, पुरुष लॉन बॉल टीम ने भी रजत पदक जीता है। अब्दुल्ला, शरत साथियान, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, पुरुष हॉकी टीम, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दोनों टीमों को हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों
खेल में गोल्ड जीता है और भारत दोनों खेल में सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पुरुष हॉकी टीम। भारत ने कुल 23 कांस्य पदक जीता था, जिनमें आपके अनु रानी, गुरु राजा, विजय कुमार यादव, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह, सौरव घोषाल, गुरदीप सिंह, तेजस्विनी शंकर, दिव्या काकरन, मोहित ग्रेवाल, जैस्मिन, पूजा गहलोत, पूजा सिहाग, मोहम्मद हुसामुद्दीन, दीपक नेहरा, रोहित टोकस। महिला हॉकी टीम संदीप कुमार, सौरभ दीपका, जो हमारे किदाम्बी श्रीकांत हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और किदाम्बी श्रीकांत आपके जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, त्रिशा गायत्री, साथियान गड़ाना शेखरन। इस प्रकार जो है भारत ने 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीता है। आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकी देश गैबॉन और टोगो जो है राष्ट्रमंडल खेल के समूह में जो है शामिल हुए हैं। आपको बताना है इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में कुल संख्या कितनी हो गई देशों की, 52, 54, 56 या 57। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 56 देश हो गए हैं राष्ट्रमंडल खेलों में के समूह में। जो देश हैं वो कुल 56 हो गए हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो आयोजित किया गया है उसका शुभंकर क्या था, पेरी, सेरा, क्लाइड या बोरोबी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पेरी था राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया था, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, सानिया नेहवाल या मैरी कॉम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पीवी सिंधु को नामित किया गया था कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में। इसमें जो है नीरज चोपड़ा नहीं खेलते हैं, इसमें कुछ निजी कारणों से। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा युग्म सुमेलित है, मीराबाई चानू गोल्ड, गुरु राजा पुजारी कांस्य, संकेत महादेव सिल्वर या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इसके जो सभी ऑप्शन है वह सभी सुमेलित हैं। मीराबाई चानू गोल्ड जीतती हैं, गुरु राजा पुजारी कांस्य जीते हैं, संकेत महादेव ये जो है सिल्वर जीतते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। संकेत महादेव यह एक वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने 55 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था और यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। गुरु राजा पुजारी यह भी एक वेट लिफ्टर हैं और यह कर्नाटक के रहने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मीराबाई चानू किस राज्य की हैं, इनका राज्य आप लोग बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय एथलीट जेरेमी लाल रिंगुंगा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, टेनिस टेबल टेनिस, जेवलिन थ्रो, भारोत्तोलन या बैडमिंटन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी भारोत्तोलन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जेरेमी लाल रिनुंगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह है भारत के मिजोरम राज्य की हैं। आप लोग राज्य को जरूर नोट करते चलिएगा क्योंकि परीक्षा में आपको खेल, राज्य और कौन सा पदक ये सभी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और इन्होंने 67 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, जेरेमी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में कौन सही युग्म सुमेलित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ये सभी जो है सुमेलित हैं। विजय कुमार यादव कांस्य पदक जीते हैं, सुशीला लिखमा बाम इन्होंने रजत पदक जीता है, अंचित शिवली ने गोल्ड जीता है। ये सभी जो है सभी सुमेलित हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय महिला लॉन बाउल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता है। तो यह जो टीम है इसने गोल्ड मेडल जीता है, भारतीय महिला लॉन बाउल टीम ने। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय एथलीट तुलिका मान ने किस खेल में सिल्वर पदक जीता है। आपको वह खेल बताना है जो खेल ये खेलती हैं, टेबल टेनिस, जूडो, बैडमिंटन या भारोत्तोलन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जूडो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तुलिका मान ने। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल 2022 में किस खिलाड़ी ने हाई जंप में देश का पहला मेडल जीत दिलाया है, तेजस्विनी शंकर, एम श्रीशंकर, प्रवीण चित्रवेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए तेजस्विनी शंकर ने हाई जंप में भारत के लिए पहला मेडल जो है दिलाया है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हाल ही में सुधीर राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में
स्वर्ण पदक जीतने वाले किस नंबर के खिलाड़ी बने हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो इसका जो सही आंसर है यह पहले खिलाड़ी बने हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय एथलीट बजरंग पुनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल जीता है बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में। यह आप लोग विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा। परीक्षा में जब प्रश्न आप कठिन बनाना होगा तो वह कैटेगरी पूछेगा कि किस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर जीता है। यह कैटेगरी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहलवान दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। दीपक पुनिया ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निकहत जरीन ने 50 किलोग्राम महिला मुक्केबाज जो हैं इन्होंने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल जीता है निकहत जरीन ने, और इन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में जीता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में यूपी के मेरठ की अन्नू रानी ने पदक जीता है और इन्होंने ब्रांज पदक जीता है, और यह जीतने वाली भारत की किस नंबर की महिला जेवलिन थ्रोअर बनी है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका जो सही आंसर है यह पहली महिला थ्रोअर बनी है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में ब्रांज मेडल जीता है, और यह उत्तर प्रदेश की मेरठ की रहने वाली हैं। यूपी की जितनी परीक्षा होने वाली है उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अन्नू रानी जो मेरठ की हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है, और यह जो है ध्वजवाहक भी रही हैं भारतीय टीम की। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा वह विक्टोरिया में आयोजित होगा। आपको बताना है विक्टोरिया किस राज्य का एक राज्य है, किस देश का एक राज्य है? जापान, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यह जो है ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है विक्टोरिया, और यहाँ पर वर्ष 2026 का कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक कॉमनवेल्थ गेम आयोजित करने वाला देश है। अभी तक 5 है, अगर 2026 में करेगा तो यह कुल 6ठी बार इसका होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 8 अगस्त को राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? अचंत शरत कमल, निकहत जरीन, उपरोक्त दोनों या पीवी सिंधु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इन दोनों ने जो है समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया था। अचंत शरत कमल और निकहत जरीन ने। और पीवी सिंधु जो है यह जो राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ था उसमें भारतीय दल का नेतृत्व किया था इन्होंने, और इनके साथ मनप्रीत सिंह जो है थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक जीते हैं, और इसके साथ भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? दूसरे, तीसरे, चौथे या पाँचवें? तो भारत की जो रैंकिंग रही है वह चौथी रही है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। पहले स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा है, और तीसरे स्थान पर कनाडा रहा है, और चौथा स्थान अपना भारत देश रहा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक पदक विजेता देशों का सही आरोही क्रम आपको बताना है। आरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर इसके छोटा, फिर उससे छोटा आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। सबसे अधिक जो पदक है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड जीता है, और तीसरे स्थान पर कनाडा जीता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 मेडल जीते हैं, इंग्लैंड कुल ने 176 मेडल जीते हैं, और कनाडा आपका 92 मेडल जीता है। तो यह जो है इसका आरोही क्रम है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग या टेबल टेनिस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, भारत ने जो है सबसे अधिक पदक जो है रेसलिंग में 12 जो पदक है भारत ने जीते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बैडमिंटन पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बैडमिंटन में पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में
किस देश की टीम ने महिला क्रिकेट T20 फाइनल में भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जो महिला क्रिकेट टीम है उसने सिल्वर मेडल जीता है। और यह जो है ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम हार गई थी और यह सिर्फ 9 रन से भारतीय टीम जो है वो हारी थी। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।